नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, गुरुग्राम वो चमचमाती साइबर सिटी जहां आसमान छूती इमारतें और बिल्डरों की चालाकियां एक साथ फलती फूलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस शहर में बिल्डरों का वो काला खेल जिसे वो प्री लॉन्च का तमगा देकर बेचते हैं खत्म होने की कगार पर है? क्या रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कस पाएगी, या फिर ये सब बस एक और कागजी शेर है जो हकीकत में दहाड़ने के बजाय सिर्फ कागजों पर सैर करता है? गुरुग्राम में प्री लॉन्च प्रोजेक्ट का खेल कोई नया नहीं है। बिल्डर एक चमकदार ब्रोशर, कुछ 3D मॉडल्स और बड़े बड़े वादों के साथ लोगों को लुभाते हैं। आज बुक करो, कल अमीर बनो, प्री लॉन्च में निवेश करो, दाम सस्ते, मुनाफा पक्का। लेकिन हकीकत यह है कि कई प्रोजेक्ट सालों तक कागजों पर ही चलते हैं। कुछ का तो नक्शे भी मंजूर नहीं होते और कुछ के लिए जमीन ही नहीं होती। फिर भी मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई इन प्रोजेक्ट्स में झोंक देता है, यह सोचकर कि वो अपने सपनों का आशियाना पालेगा। लेकिन मिलता क्या है? कोर्ट कचहरी के चक्कर, ब्याज के बोझ तले दबी EMI और आंखों में अधूरी इमारतों का धुंधला सपना। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 2017 में रेरा लागू होने के बाद से गुरुग्राम में सैकड़ों प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठे हैं। हरियाणा रेरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में 300 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड थे, जिनमें से करीब 30% प्रोजेक्ट्स में देरी, धोखाधड़ी या नियमों का उल्लंघन पाया गया। 2023 तक रेरा ने 100 से ज्यादा बिल्डरों पर जुर्माना लगाया और कुछ के लाइसेंस भी रद्द किए। लेकिन क्या यह काफी है? जब बिल्डर कोर्ट में अपील दायर कर जुर्माने को टाल देते हैं और या फिर खेल दोबारा शुरू कर देते हैं, तो क्या यह रेरा की जीत है या हार? रेरा को 2016 में लागू किया गया था ताकि रियल एस्टेट में पारदर्शिता आए और खरीदारों का शोषण रुके। हरियाणा रेरा ने दावा किया कि वो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स पर सख्ती बरतेगा। नियमों के तहत कोई भी प्रोजेक्ट्स बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्री लॉन्च के तौर पर बेचा नहीं जा सकता। बिल्डर को जमीन का मालिकाना हक, प्रोजेक्ट की मंजूरी, नक्शा, फाइनेंशियल डिटेल देना अनिवार्य है। लेकिन हकीकत में क्या होता है? बिल्डर विज्ञापनों में चमकदार तस्वीरें छापते हैं, प्री लॉन्च ऑफर के नाम पर बुकिंग शुरू कर देते हैं और रेरा की आंखों में धूल झोंक देते हैं। 2024 में हरियाणा रेरा ने गुरुग्राम में 50 से ज्यादा प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स की जांच शुरू की, जिनमें से कई के पास जरूरी मंजूरी नहीं थी। रेरा के कुछ बिल्डरों पर 50 लाख से 5 करोड़ तक जुर्माना लगाया। मिसाल के तौर पर एक बड़े बिल्डर ग्रुप पर 2023 में 2 करोड़ का जुर्माना लगा, क्योंकि उसने बिना मंजूरी के प्री लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी थी। लेकिन सवाल ये, क्या यह जुर्माना बिल्डरों को डराने के लिए काफी है? जब एक प्रोजेक्ट में बिल्डर सैकड़ों करोड़ों कमा रहा हो तो 2 करोड़ का जुर्माना उसके लिए मूंगफली के दाने जैसा है। बिल्डरों के प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने में अखबारों और मीडिया का भी बड़ा रोल है। हर रविवार को अखबारों में रंगीन विज्ञापन छपते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स और क्या क्या नहीं। लेकिन इन विज्ञापनों में कितनी सच्चाई होती है? ज्यादातर में लिखा होता है प्रस्तावित प्रोजेक्ट या रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, जो सीधे सीधे कहता है कि अभी कुछ भी पक्का नहीं है। फिर भी लोग इन विज्ञापनों के जाल में फंस जाते हैं। 2022 की एक स्टडी के मुताबिक गुरुग्राम में 60% से ज्यादा प्री लॉन्च बुकिंग विज्ञापनों के जरिए होती है और इसमें से आधे प्रोजेक्ट्स में खरीदारों को बस धोखा मिलता है। रेरा ने विज्ञापनों पर भी सख्ती शुरू की है। 2024 में रेरा ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें बिना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी प्रोजेक्ट विज्ञापन में नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन बिल्डरों की चालाकी देखिए, वो सॉफ्ट लॉन्च या प्री रजिस्ट्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रेरा के नियमों को चकमा दे रहे हैं, और अखबार वो तो बस पैसा लेकर विज्ञापन छापते हैं। सच्चाई की बात कौन करे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम रेरा ने साफ कर दिया है कि अब बिल्डरों को रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के तुरंत बाद 2 हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि अभी उसके अपने प्रोजेक्ट के लिए रेरा अप्लाई किया है। साथ ही रेरा अपनी वेबसाइट पर भी ये जानकारी शेयर करेगा। रेरा के मुताबिक इससे खरीदारों को पता चल सकेगा कि किस बिल्डर के प्रोजेक्ट का रेरा आया है या नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा करने से बिल्डर प्री लॉन्च नहीं करेगा, या 2 अखबारों में जानकारी देने से प्रोजेक्ट को लेकर पारदर्शिता आ जाएगी? मुझे लगता है नहीं।
क्योंकि रिपोर्टर जी खुद कई बिल्डरों के प्री लॉन्च की शिकायत सबूतों के साथ रेरा गुरुग्राम को दे चुका है। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। कहता है कि किसी भी ऑडियो और वीडियो को वो सबूत नहीं मानता। वाह क्या बात है। कुल मिलाकर कहानी का सार यह है कि रेरा एक निष्क्रिय संस्था बनती जा रही है जो बिल्डरों पर लगाम लगा नहीं सकती, क्योंकि अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करती है तो बिल्डर कोर्ट में चला जाता है और निवेशक सिर्फ धक्के ही खाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।